अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिश किरण है। मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रही हूँ, विच इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली लर्निंग डिसेबिलिटी जितनी ज़्यादा कॉमन है इतनी ही ज़्यादा अनडायग्नोस्ड भी है। यूजुअली इस सिचुएशन में पेरेंट्स को, टीचर्स को नहीं पता चलता कि हमने बच्चे के साथ अब फर्दर क्या करना है। उनका जो मेन फोकस होता है कि बच्चा किसी तरह से सिलेबस कवर करके एग्ज़ाम्स क्लियर कर ले। को नहीं इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे के लिए बेसिकली रीडिंग करना या राइटिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है और इस मसले से उसको प्रॉपरली निकालना कितना अहम है। अब मेरे पास रिसेंटली ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जो बच्चे मेरे पास रेफ़र किए गए थे स्पीच डिसऑर्डर्स की बेस पे कि ये बच्चे प्रॉपरली वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, आर्टिकुलेशन के इनके इश्यूज़ हैं, तो आप काइंडली इनको असेस करें, उनको प्रॉपरली गाइड करें। सो जब इस तरह के बच्चे मेरे पास आए तो मैंने उनकी एज 12-13 साल थी, कोई 11 ईयर्स ओल्ड था, कोई 12 ईयर्स ओल्ड था, कोई 10 ईयर्स ओल्ड था। इसी एज के ग्रुप के बच्चे मेरे पास यूजुअली आए और उन सब को जब मैंने असेस किया तो बहुत सारे मेजॉरिटी बच्चों के साथ उसके साथ लर्निंग डिसेबिलिटी का इशू कॉमन निकला। यानी उनको लिखने पढ़ने के इतने सीरियस इश्यूज थे कि अगर वो 4th स्टैंडर्ड में थे या 5th स्टैंडर्ड में थे तो वो मतलब प्रेप की और नर्सरी की बेसिक रीडिंग नहीं कर पा रहे थे और उनको राइटिंग के भी इसी तरह से इश्यूज थे कि उनको जो है वो वर्ड्स लिखना नहीं आ रहे थे। जब मैंने पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स ने कहा जी ये इशू है हमारे बच्चे के साथ। तो हमने स्कूल में बात की है तो स्कूल वालों ने कहा है कि या ऐसा ऐसा खुद ही ठीक हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि अगर पेरेंट्स इस तरह के किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं तो किस तरह से ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई मुआवजा होगा बच्चों के साथ कि वो एकदम से फिर ठीक हो जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक लिखना पढ़ना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि बोलता नहीं है बच्चा तो वक्त के साथ खुद ही बोलना शुरू कर देगा, तोतला बोलता है तो वक्त के साथ खुद ही तोतलापन ठीक हो जाएगा, या लर्निंग का कोई इशू है तो वक्त के साथ खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है और उन केसेस को हम जनरलाइज कर लेते हैं और इस जनरलाइजेशन के चक्कर में हमारे बच्चे की पर्सनालिटी, हमारे बच्चे की सेल्फ इस्टीम बिल्कुल डाउन हो जाती है। ठीक है, स्पेशली जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ बच्चे होते हैं उनकी पर्सनालिटी, उनकी सेल्फ इस्टीम वैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन होती है। उनको उनके माइंड में हर टाइम एक कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम क्यों नहीं कर पाते, हमें क्यों नहीं लिखना आता, हमें क्यों नहीं पढ़ना आता। और कुछ बच्चों को मैथ्स की कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आता है, मैथ्स की डिसेबिलिटी होती है, डिसकैल्कुलिया जिसे कहते हैं। तो इस तरह के बच्चे भी हमेशा किसी न किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। तो बजाय इसके कि हमारे बच्चों के अंदर कॉम्प्लेक्सेस की रेशो बढ़ जाए और वो किसी और चीज़ की तरफ चले जाएं, आप काइंडली इन बच्चों को प्रॉपरली डायग्नोस करवाएं। ऐसे बच्चों का प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप अगर इन बच्चों को प्रॉपरली टाइमली डायग्नोस करवा के, असेस करवा के, डायग्नोस करवा के उनके आईपीज़ बनवाएंगे, टीचर्स भी वो आईपीज़ फॉलो करेंगे, घर पे भी उनके साथ काम होगा, तो इंशाल्लाह उनके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। मगर शर्त ये है कि आप टाइमली इन बच्चों को असेस करवाएं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये बच्चा मैट्रिक कर ले तो मैट्रिक के बाद भी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर उसको लिखना भी नहीं आता, उसको पढ़ना भी नहीं आता, तो आगे वो किस तरह से एडमिशन लेगा। तो काइंडली इस इशू को सीरियसली लें, ये एक बहुत सीरियस इशू है और हमारे टीचर्स को भी इसके बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ये बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा, ये इसके साथ वाकई सीरियस इश्यूज़ हैं लिखने पढ़ने के और हमें इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। फर्दर हमें देखना है कि इसको किस प्रोफेशनल के पास रेफ़र करना है और किस तरह से इसको प्रोफेशनल हेल्प के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। होपफुली आज की इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम आएगी और आप इसके ऊपर चीज़ों को आपके बच्चों के अंदर अगर लर्निंग के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।